कोविड का वो दौर भला कौन ही भूला होगा, जब आंखों के सामने लोगों ने अपनों को बिछड़ते हुए देखा। कोरोना वायरस ने भारत में पहले ऐसा कोहराम मचाया था कि सभी दंग रह गए थे। साल 2020 में कोरोना ने जो तांडव मचाया, शायद ही उसे कोई भूल पाया होगा। ऐसे में अब कोविड-19 ने फिर से दस्तक दे दी है। जानकारी के मुताबिक दुनिया के कुछ हिस्सों में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। खास तौर पर हांगकांग और सिंगापुर में कोरोना के ये मामले बेहद डराने वाले हैं, क्योंकि भारत में अब तक ये स्थिर है, लेकिन कब ये तेजी से फैलने लगे, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब ये सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कोरोना का कौन सा वेरिएंट है जो सिंगापुर और हांगकांग में तबाही मचा रहा है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल सिंगापुर और हांगकांग में कोविड के रिकॉर्ड केस दर्ज किए जा रहे हैं। अचानक से बढ़ते ये मामले दुनिया के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड जैसे देशों में एक बार फिर कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते कुछ हफ्तों से इन देशों में संक्रमण की दर में वृद्धि देखी गई है, जिससे स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। सिंगापुर में कोविड के केसों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक सिंगापुर के अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में लगभग 30% का इजाफा हुआ है। रोजाना करीब 133 लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, जो पहले 102 थे। हालांकि आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या थोड़ी कम हुई है, ये अब 3 से घटकर 2 हो गई है। जानकारी के मुताबिक जो वेरिएंट फैल रहा है वो LF7 और NB1.8 वेरिएंट है। इन वेरिएंट्स के खिलाफ सभी मौजूद टीकों में बदलाव किया गया है, लेकिन फिर भी संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। हांगकांग में भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। वहां पॉजिटिव मामलों की दर लगातार बढ़ रही है। 4 हफ्ते पहले जहां लगभग 6.21% नमूने पॉजिटिव आ रहे थे, अब ये दर 13.66% तक पहुंच गई है। 10 मई को खत्म हुए हफ्ते में कुल 1042 नए केस सामने आए, जबकि मार्च की शुरुआत में ये आंकड़ा सिर्फ 33 का था। चीन में भी कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चीन के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के हफ्तों में कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने की दर दोगुनी से ज्यादा हो गई है। इन देशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य एजेंसियों ने बुजुर्गों, बीमार लोगों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को फिर से वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने की सलाह दी है। इसे लेकर अब विशेषज्ञों का मानना है कि सावधानी और सतर्कता बरतने का समय फिर से आ गया है। इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस 18 में नजर आ चुकी शिल्पा शिरोडकर भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर इसकी जानकारी दी है। अब ऐसे में एक बार फिर देशवासियों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत में कोरोना वायरस फिर से फैलने लगा है? क्या फिर से वायरस देश में पहले जैसा तांडव मचाने वाला है? बहरहाल अगर देखा जाए तो चीन, सिंगापुर, थाईलैंड और हांगकांग जैसे एशियाई देशों में कोरोना के मामले दोबारा सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब जब भारत में एक जानी मानी अभिनेत्री कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं, तो लोगों में चिंता बढ़ना लाजमी है। खैर, अभी भारत में हालात चिंताजनक नहीं हैं, लेकिन लगातार सामने आ रहे मामलों को देखकर ये अंदेशा जरूर लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस भारत में फिर दोबारा दस्तक दे सकता है। फिलहाल जरूरी है कि हम सभी सतर्क रहें, मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें और जरूरत पड़ने पर कोविड-19 टेस्ट कराएं। कोविड-19 को हल्के में लेने की गलती अब किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी कोरोना वायरस ने कई हंसते खेलते परिवारों के घर को उजाड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।